प्यार की कागज पे दिल की कलम से, प्यार के कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। प्यार के कागज पे दिल की कलम से, प्यार की कागज पे दिल की कलम से पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रिया। और हम लोग इसके अंतर्गत आज देखेंगे टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, यानी समाजीकरण के प्रकार को भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज सोशलाइजेशन, समाजीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले सोशलाइजेशन जो होता है, समाजीकरण, वह आती है सोसाइटी से, हमारे यानी सोशल से आती है, समाज से आती है। समाज का जैसा रहन सहन, बिहेव, बिलीफ्स, नॉर्म्स, रूल, रेगुलेशन, कल्चर, ट्रेडिशन, वे सारे जो होंगे वैसे ही समाज में बच्चे का निर्माण होगा। बच्चे समाज के द्वारा किए गए कार्यों को, बिहेव को देखते हैं, उसको अनुकरण करते हैं और वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। अगर किसी बच्चे के माता पिता में अगर समाजीकरण के गुण नहीं हो तो बच्चे में भी वो गुण नहीं आएंगे। और अगर माता पिता बच्चों के सामने में अगर फोन पे बात कर रहे हैं और बच्चा कुछ पूछ रहा है तो कहते हैं कि मैं कुछ देर बाद बात करूंगा, क्योंकि मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूं, तो बच्चा भी समझेगा कि जब फोन पे बात की जाती है तो उस समय नहीं बोली जाती, और वैसा ही वो बिहेव आगे भी करेगा। मान लीजिए कि वह अगर कहीं पे जाता है अपने पापा के साथ या मम्मी के साथ, और उसके जो माता पिता है अगर किसी भिखारी को पैसा मांगने पर नहीं देते हैं, या उसे गाली दे देते हैं या उसे मारपीट कर देते हैं, तो बच्चा भी आगे चल के वैसा ही बिहेव करेगा। यानी समाज में जो कुछ भी घटनाएं माता पिता के द्वारा या समाज के द्वारा की जाती है, वो बच्चे पर बहुत ज्यादा असर करती है, और बच्चा उसी तरीके का होने का अपना एक बिहेव करना शुरू कर देता है। तो हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, अच्छे रीति रिवाज का एक ट्रांसफर हो, तो हमें सबसे पहले अपने जीवन में उस चीज को उतारना होगा। अगर आप बड़ों का आदर करते हैं, बड़ों का पैर छूते हैं, बड़ों के सामने सावधानी पूर्वक और विनम्रता पूर्वक बातें करते हैं, तो बच्चे भी समझेंगे कि वैसे ही बड़ों से बातचीत की जाती है। तो हमें अपने बच्चों के सामने हमेशा रोल मॉडल बनकर रहना पड़ेगा, तभी बच्चों में समाजीकरण का विकास अच्छे तरीके से होगा। समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वह शुरुआत जो होती है उसके बच्चे के जन्म के बाद होती है। यानी जब बच्चा इन्फेंसी में आता है, जन्म हो जाती है, तो अपने माता पिता और अपने दादा दादी से उनका मुखातिब होता है, उनसे जान पहचान होती है, उनको देखता है, उनको समझता है, और वहीं से उसमें समाजीकरण के गुण आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यह जो होता है, बाई हम जानते ही हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य जो एक सामाजिक प्राणी है, जो अरस्तु कहा करते थे। और या मैन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसका संपूर्ण विकास हो सकता है। बाई नेचर जो होते हैं मनुष्य जो होते हैं वह सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, लेकिन एक्सीडेंटली हो सकता है कि उसके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हो जो उन्हें बाध्य किया हो समाज के रूल रेगुलेशन को तोड़ने के लिए। तो वह जो हो सकता है कि समाजीकरण जो बच्चे में आएंगे वह एक्सीडेंटली हो सकता है एंटी सोशल, असामाजिक, लेकिन वो जन्म से, नेचर से जो होते हैं वह सामाजिक प्राणी होते हैं। बच्चे में सामाजिकता का सबसे ज्यादा जो विकास होता है वह चाइल्डहुड में, बाल्यावस्था में होना शुरू हो जाता है। चूंकि इन्फेंसी में
बच्चे अभी माता पिता के संपर्क में रहते हैं, दूसरे पर आश्रित रहते हैं, वो स्वतंत्र नहीं रहते हैं, तो वही सीखते हैं जो उसके घर में उसके माता पिता के द्वारा अपनाए जाते हैं। हम सभी को पता है कि समाजीकरण के लिए सबसे पहला जो शिक्षक होता है उसकी माँ होती है, क्योंकि माँ का अधिकांश समय बच्चों के सामने होते हैं। बच्चे के सामने जैसा माता व्यवहार करती है वैसा ही बच्चे भी उसका नकल करते हैं और उसी तरीके का बर्ताव करते हैं। और समझिएगा, कहता है कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है वह सबसे तेज बाल्यावस्था में होती है, चूंकि इस समय बच्चे जो होते हैं, आप पता है कि वह 3 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, स्कूल की अवस्था भी हो जाती है। और उस समय बच्चे अपने दोस्तों के साथ, अपने पियर्स हम उम्र के साथ, अपने पियर्स के साथ, अपने साथियों के साथ खेल के मैदान में, स्कूल में और आस पड़ोस के लोगों से उनका परिचय होना शुरू हो जाता है। उनमें ज्यादा से ज्यादा गुणों को सीखते हैं, देखते हैं और समाजीकरण का गुण ज्यादा से ज्यादा उनमें होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात समझिएगा, ये जो समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है ना, वह हर कदम पर बड़ी सावधानी से सब पेश आना होता है बच्चों से। हमें कभी भी बच्चों से एक बुजुर्ग जैसा आशा नहीं करना, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है ना। अगर उससे किसी भी प्रकार की गलतियां हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसे डांटे फटकारे नहीं, बल्कि उसे प्यार से समझाए कि अच्छा ऐसा आगे मत करना, या उनको बताएंगे कि ऐसे चलना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन डांट फटकार करेंगे तो बच्चा डर जाएगा, वह किसी भी कार्य में हिस्सेदारी को कम कर देगा। दूसरी बात, बच्चे जो होते हैं वह समाज के गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर देते हैं, जिससे उनके समाज के बारे में अच्छे से जानकारी हो जाती है। अगर हम एक लाइन में कहें तो समाज का जो नियम कानून मूल्य रीति रिवाज में सामंजस्य बैठाते हैं वह समाजीकरण कहलाते हैं। यानी समाज का जो नियम है, जो कानून है, जो उनका वैल्यूज है, मूल्य है, रीति है, रिवाज है, उसमें जो सामंजस्य अपने आप को उसके अनुकूल बना लेते हैं, उसके अनुसार ढाल लेते हैं, तो वह समाजीकरण कहलाता है। अब समझिएगा, सामाजिकरण आप करना चाहते हैं बच्चों में, तो सामाजिकरण के लिए हमें उसे अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्रदान करना होगा। मतलब क्या है कि बच्चा को समाज में जाकर पूजा पाठ या जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं या उसकी जो गतिविधियां होती है समाज की, उनमें उनको अवसर देना चाहिए ताकि बच्चे में वो गुण सीखे और वहां से अपने समाजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। और दूसरा, मोटिवेशन यानी प्रेरणा। बच्चों में प्रेरणा का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बच्चा प्रेरित होगा तो वह आगे जाके समाज के लिए अच्छे नागरिक का निर्माण होगा और वह समाज के लिए अच्छे कार्य करेगा, और जिससे हमारे राष्ट्र का या और पूरे परिवार का, देश का, राष्ट्र का, समाज का, सबका अच्छे तरीके से विकास होगा और हमारा बच्चा जो होगा एक सामाजिक व्यक्ति बनेगा। तो समाजी, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण के प्रकार को देखेंगे हम लोग। देखिए, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन के अंतर्गत हम लोग जनरली 5 टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, 5 प्रकार के सोशलाइजेशन होते हैं। लेकिन अगर मेनली कहा जाए तो देयर आर मेनली ओनली 2 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। लेकिन देखते हैं पांचों को हम लोग। सबसे पहला है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसे मुख्य या प्राथमिक समाजीकरण कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसे गौण या द्वितीयक समाजीकरण कहते हैं। और तीसरा है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, जिसे विकासात्मक समाजीकरण कहते हैं। और चौथा है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, अग्रिम या प्रत्याशित समाजीकरण। और पांचवा है रीसोशलाइजेशन, पुनर्समाजीकरण। थोड़ा सा शॉर्ट में एक एक करके देखते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, मुख्य या प्राथमिक समाजीकरण, यह जो होती है मुख्य रूप से परिवार से होती है। बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले वह परिवार का हिस्सा बनता है और परिवार में उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसके रिश्तेदार होते हैं। और वहीं से प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। और परिवार यानी फैमिली, इसे हम लोग मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं, यानी हमारे समाज का छोटा सा रूप है।
और उसी परिवार से तो फिर समाज का निर्माण होता है। तो बच्चे जन्म के बाद परिवार का हिस्सा बनते हैं, अपने गुणों का विकास करते हैं, किससे? अपने परिवार से। और परिवार में भी उनके माता जो होती है वह प्रथम शिक्षिका कहलाती है। प्रथम शिक्षक कौन होते हैं बच्चे का? तो उनकी माँ होती है, माता होती है। बच्चे बड़ों का आदर करना, लोगों के साथ बिहेव करना, किसके साथ किस रूप में बातें करना है, किस रूप से उन्हें इज्जत देनी है, किस रूप से उनका आदर सम्मान करना है, वो सारा का सारा गुण उनको परिवार में ही प्राप्त होता है। और परिवार में होते कौन है? तो परिवार में होते हैं उनके भाई बहन, या उनके माता पिता, या दादा दादी। यहां जो रिश्ता होता है ना प्राइमरी सोशलाइजेशन में, वह रिश्ता हो सकता है माँ बेटे का, माँ बेटी का, पिता पुत्र का, पिता पुत्री का, या दादा पोता, दादा पोती, ना दादी पोता और दादी पोता। और यहां जो रिश्ते बनते काफी गहरे होते हैं, उनमें एक भावना होती है, एक भाव होते हैं, काफी टिकाऊ होते हैं, ये सच्चाइयों पर आधारित होते हैं। तो प्राथमिक जो हमारा या मुख्य समाजीकरण है, उसका जो मुख्य आधार है वह हमारा परिवार ही होता है, फैमिली होता है, होम। और यहीं से बच्चे में समाजीकरण की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ पे जो बच्चे में शिक्षा मिलती है वह किस प्रकार की शिक्षा होती है? वह अनौपचारिक, इनफॉर्मल शिक्षा होती है। यानी पूछेगा कि इनफॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, यानी बच्चे में अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? तो परिवार से होती है। और उस शिक्षा का जो शिक्षक होता है कौन होता है? उसकी माँ होती है, उसके बड़े बुजुर्ग होते हैं, उसके पिता होते हैं, उसके दादा दादी होते हैं। और यहाँ पे जो रिश्ताएं होती है उसमें काफी हद तक मजबूती पाई जाती है, ये झूठ पर आधारित नहीं होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें परिवार में माता पिता या बुजुर्गों को एक रोल मॉडल की तरह बच्चों के सामने पेश आना चाहिए, क्योंकि वो जैसा बर्ताव करेंगे वैसा ही बच्चा भी सीखेगा। क्योंकि द फर्स्ट स्कूल ऑफ चाइल्ड इज फैमिली, जो पहला स्कूल होता है बच्चों का वह उसका परिवार ही होता है। और प्रथम शिक्षक जो होते हैं उसकी माँ होती है। इसे ये जो होता है सीट ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है, यानी सीखने की एक जगह है ये फैमिली। फैमिली जो होता है हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है समाजीकरण में। अगर किसी बच्चे के पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं होगा, उसके माता पिता बराबर झगड़ालू होंगे, झगड़ा करते रहेंगे, आपस में एक दूसरे से तर्क वितर्क करते रहेंगे, एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, तो बच्चे भी इस गुण को सीख लेंगे और एक अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो बच्चे को अपने परिवार में बड़ी सावधानी से पालना पोसना चाहिए और उसमें विनम्रता के भाव, उनमें एक आदर्श व्यक्ति के गुण को उनके सामने अपने बर्ताव के द्वारा पेश करना चाहिए, ताकि बच्चे भी आगे चल के उसी तरीके का नागरिक बन सके। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये जो सामाजिकरण होता है जिसकी शुरुआत तो बच्चे में हो जाती है परिवार से, और परिवार में भी कैसा इनफॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती है, अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है वहां पे। तो यह जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है यह इन्फेंसी या चाइल्डहुड यानी शैशवावस्था और बाल्यावस्था में इसकी शुरुआत हो जाती है, और इनफॉर्मल एजुकेशन यहीं से शुरुआत होती है। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा वैसे शिक्षा को कहा जाता है जो किसी स्कूल, कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन, किसी संस्था में जाना ना पड़े, जहां कहीं भी जाकर सीख लिया जाए। वो सारा का सारा जो होता है वह इनफॉर्मल एजुकेशन कहलाते हैं। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गौण या द्वितीयक समाजीकरण। सेकेंडरी जो होते हैं ना, एक्सेप्ट फैमिली, परिवार को छोड़कर जो कुछ भी होंगे ना वो सारा का सारा
सेकेंडरी सोशलाइजेशन गौण सामाजिकरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे उसका हो सकता है फ्रेंड्स, नेबरहुड, आस पड़ोस, सराउंडिंग्स हो सकते हैं, स्कूल, कॉलेज, पीयर ग्रुप्स। तो ये सारे के सारे जो होंगे, जो उनको परिवार को छोड़कर होंगे, सारा का सारा द्वितीयक। इसमें मास मीडिया तो बहुत बड़ी रोल अदा करती है सेकेंडरी में। आज जो हम आपसे मुखातिब हो रहे, आज जो हम आपसे अपने ज्ञानों को आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो ये सारा किसके माध्यम से हम कर रहे हैं? मास मीडिया के माध्यम से। टेलीविजन हो सकता है, रेडियो हो सकता है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपका इंटरनेट हो सकता है। तो ये सारा का सारा जो है हमारा सेकेंडरी ही है। द्वितीयक जो होते हैं सामाजिकरण, उसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे अब अपने घर से निकलकर आस पड़ोस, अपने पड़ोसी, अपने पीयर ग्रुप्स, हम उम्र साथियों के साथ खेल का मैदान, स्कूल, कॉलेज आदि में जाना शुरू कर देता है। अब बच्चे समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन यानी द्वितीयक समाजीकरण, परिवार को छोड़कर जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा इसी में आएंगे। तीसरा है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन यानी विकासात्मक समाजीकरण। विकासात्मक मतलब जब बच्चा स्किल्स सीखने के लिए या नए नए स्किल्स को सीखने के लिए तैयार हो जाता है, और जब वो सीखता है तो सारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन के तहत आते हैं। विकासात्मक समाजीकरण यानी स्किल्स सीखने के लिए जाता है। इसमें मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है अगर अंग्रेजी इंग्लिश सीखना चाहता है, तो वह इंग्लिश लोगों के साथ, इंग्लिश बोलने वाले लोगों के साथ जाता है और वह उस गुण को प्राप्त करता है और एक अच्छा स्पीकर बनता है इंग्लिश का। तो वह जो है आपका डेवलपमेंट स्किल्स के अंतर्गत आएंगे। डेवलपमेंट सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण के अंतर्गत ये शामिल हो जाएंगे। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, अग्रिम या प्रत्याशित समाजीकरण, जब बच्चा किसी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेगा तो क्या करेगा? किसी ग्रुप का एंटीसिपेट करना चाहेगा, पार्टिसिपेट करना चाहेगा, उसका हिस्सेदारी लेना चाहेगा, वह किसी ग्रुप में शामिल होना चाहेगा, तो वह उस ग्रुप के जैसा ही व्यवहार करना शुरू करेगा। जिस तरीके का समाज सामने वाले ग्रुप का होगा, समूह का होगा, वैसा ही बच्चा भी करने का प्रयास करेगा और उसके जैसा ही व्यवहार करेगा, उसके जैसा ही रहन सहन बनाएगा, उसके जैसा ही बोलचाल बनाएगा। उसमें विनम्रता, उसमें जो रीति रिवाज होंगे, नियम कानून होंगे, वह सब सामने वाले समूह के द्वारा अपनाए गए नियम पर आधारित होंगे, और तभी बच्चा उसका सदस्य बन पाएगा और समाज का हिस्सा बन पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जब बच्चा किसी भी नए समूह के साथ जाना शुरू कर देता है और उसके जैसा जो अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आता है, वही हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। और पांचवा है रीसोशलाइजेशन। री नाम से लग रहा है, री माने पुनः, सोशलाइजेशन समाजीकरण, फिर से समाजीकरण। जैसे अगर बच्चा किसी छोटे से गांव में रहता है तो वहां की वो सोसाइटी के नियम कानून सबको पता है उसको, लेकिन जब बड़े शहर की ओर बढ़ता है तो वहां का हर चीज अलग किस्म का होता है। तो बच्चा अपने आप में बदलाव करना चाहता है और करता भी है। यह जो होते हैं रीसोशलाइजेशन, किसी भी चीज के बनने से पहले की अवस्था है। जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर ट्रेनिंग लेते हैं, तो टीचर ट्रेनिंग लेते तो क्या करते हैं? आप टीचर बनने से पहले की अवस्था को एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं कि शिक्षक के क्या गुण होते हैं, शिक्षक कैसे रहते हैं, शिक्षक कैसे बोलते हैं, कैसे वह बच्चों के सामने पेश आते हैं। तो किसी भी समाज का हिस्सा बनने से पहले आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं उसको पहले से ही अपने आप में ढाल लेना, वही हमारा रीसोशलाइजेशन है। जैसे अगर आप सिंपल किसान के परिवार से हैं तो आप में किसान के सारे गुण मौजूद है, या हो भी ना, जरूरी नहीं, लेकिन आप उस माहौल सारे चीज से परिचित हैं। और जब आपका सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है तो आप फिर क्या करते हैं? नए समाज, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, बोल चाल, जितने भी चीजें वो अलग किस्म के होते हैं। तो आप एक नए समाज के अनुसार अपने आप को
ढालने का प्रयास करते हैं, और वही आपका क्या कहलाता है, रीसोशलाइजेशन, पुनर्समाजीकरण, यानी आपका दोबारा समाजीकरण हो रहा है, आप नए समाज का हिस्सा बन रहे हैं और उसके लिए आप तैयार हो रहे हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन की शुरुआत जो होती है वो परिवार से होती है, फैमिली से। समाजीकरण का प्रारंभ परिवार से होता है। परिवार का वातावरण, रीति रिवाजों, शिक्षा स्तर, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, सहयोग, पालन पोषण आदि सामाजिक विकास को बिल्कुल प्रभावित करते हैं। जो हमारा परिवार होता है, फैमिली होता है, प्रथम स्कूल समाजीकरण के लिए और समाज का एक छोटा रूप है, मिनिएचर ऑफ आवर फैमिली, यानी मिनिएचर वर्जन ऑफ आवर फैमिली। प्रथम शिक्षक माँ होती है। अनौपचारिक शिक्षा का प्रारंभ भी फैमिली से हो जाती है, और यह अवस्था जो होती है वह इन्फेंसी और चाइल्डहुड, शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था का होता है। तो यह है हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण, जो कि हमारे बच्चे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, गौण या द्वितीयक समाजीकरण, इसकी जो शुरुआत होती है, घर को छोड़कर जितने भी होते हैं वो सारा के सारा वह सेकेंडरी या गौण समाजीकरण के अंतर्गत आते हैं। परिवार को छोड़कर सभी गौण समाजीकरण है। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? तो इसकी शुरुआत पड़ोसी, आस पड़ोस, हम उम्र या दोस्त, स्कूल, कॉलेज, मास मीडिया, लार्ज ग्रुप्स और पीयर ग्रुप से होगी। उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था से इसकी शुरुआत होती है। बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस और इत्यादि। विद्यालय, बालक के सामाजिक विकास के लिए विद्यालय का एक महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यालय का वातावरण जैसा होगा वैसा ही बच्चे का सामाजिक विकास होगा। विद्यालय में बच्चा स्नेह, सहयोग, कर्तव्य, निष्ठा, दूसरों के साथ समायोजन करना सीखता है। अध्यापक का भी सामाजिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे अपने अध्यापक को आदर्श मानते हैं। यदि अध्यापक शांत, शिष्ट तथा सहयोगी होता है तो छात्रों में भी शिष्टता, धैर्य तथा सहकारिता के गुण विकसित हो जाते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह अनुशासन, ईमानदारी, झूठ न बोलना, समय का सदुपयोग करना, बड़ों का आदर करना आदि गुणों पर बल दे। खेल का मैदान भी समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खेल बच्चों के मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान देते हैं। एक टीम में रहकर बच्चे ये सहयोग की भावना विकसित करते हैं। उनको अनुशासन में रहना पड़ता है। हारने के बाद भी उनको अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना पड़ता है और विजयी टीम को बधाई देनी पड़ती है। सामूहिक खेलों से आदान प्रदान की भावना का विकास होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बच्चों के समाजीकरण में खेलों का विशेष महत्व है। नेबर, पड़ोसी, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं समाजीकरण में। समुदाय, आस पड़ोस का भी बच्चे के सामाजिक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी की आदतें, रुचियां, बोलचाल आदि सामाजिक क्रियाएं बच्चे के सामाजिक विकास को बहुत प्रभावित करती है। और अगला है आपका समुदाय, जिसे हम कम्युनिटी भी कहते हैं। समुदाय से भी बच्चे का सामाजिक विकास होता है। समुदाय में रहकर बच्चा समायोजन करना सीखता है। सामुदायिक प्रभाव बच्चे को आत्म सुरक्षा तथा उचितता की भावना और स्वतंत्रता में प्रगति प्राप्त करने में सहायक होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो सेकेंडरी या गौण जो हमारे समाजीकरण होते हैं उसमें परिवार की तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, पास पड़ोस की, विद्यालय का, और सबसे बड़ी भूमिका तो आज मीडिया अदा कर रही है। यानी सबसे बड़ी भूमिका आजकल मीडिया दे रही है। आज हम आपके सामने हैं, हम कहीं और हैं, आप कहीं और हैं। आप ये ज्ञान का
जो अर्जन कर रहे हैं, या मैं जो आपसे कुछ सीख रहा हूं, या मैं अपनी बातों को जो आप तक पहुंचा रहा हूं, वो किसके माध्यम से? मीडिया के माध्यम से, मास मीडिया के माध्यम से। इसमें रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, ये सारे के सारे शामिल हो सकते हैं। तो द्वितीयक जो होते, गौण जो समाजीकरण होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के समाजीकरण में। तीसरा है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन यानी विकासात्मक समाजीकरण। बेसिकली यह हम लोग तब विकास करते हैं जब हम किसी नए स्किल्स को सीखने जाते हैं। जैसे अगर हमें कोई भाषा सीखना हो तो हम उसके कौशल जिसके पास है, जिसके पास स्किल्स है, जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें वो भाषा संबंधी ज्ञान आ जाते हैं। जैसे अगर आप सीखना चाहते हैं, जैपनीज सीखना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? जैपनीज जाने वाले के पास जाते हैं और वहां से एक नए स्किल्स को आप प्राप्त कर लेते हैं, जिसे हम लोग डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण के नाम से जानते हैं। हमारी सामाजिक कौशल को विकास करती है। जो हमारे सामाजिक कौशल होते हैं, सोशल स्किल्स होते हैं, उसको डेवलपिंग करते हैं। डेवलपिंग सोशल स्किल्स हमारी सामाजिक कौशल को विकास करती है। किसी खास कौशल को सीखते हैं, पार्टिकुलर स्किल्स को लर्न करते हैं, और इसमें किसी स्किल्स को सीखने के लिए जाते हैं। बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं? कोई नया जो स्किल्स होते हैं ना, उसी को सीखने के लिए हम लोग जाते हैं। जब आप किसी भाषा को सीखने जाते हैं तो वह एक प्रकार का कौन सी सोशलाइजेशन हो जाएगा? डेवलपमेंटल सोशलाइज। एक लाइन में समझा जाए, अगर हम सम अप करें तो कह सकते हैं कि जब हम कोई न्यू स्किल्स को सीखने के लिए जाते हैं तो वह हमारा डेवलपमेंटल स्किल्स के नाम से जाना जाता है। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। ओ अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस यही बात याद रखना, ओ बस यही बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिसको हम लोग अग्रिम या प्रत्याशित समाजीकरण के नाम से भी जानते हैं। यह जो होता है एंटीसिपेटरी, नाम से लग रहा है एंटीसिपेटरी, यानी इसमें क्या करेगा? बच्चे जो होंगे वह पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सेदारी लेंगे। किसमें? कहता कि पर्सन पार्टिसिपेट्स और रिहर्सेस फॉर फ्यूचर सोशल रिलेशनशिप्स, यानी हाउ टू बिकम टीचर्स। यह जो होता है आगे के रोल के पहले की भूमिका है, यानी आगे जो हमें भूमिका निभाना है उससे पहले की यह अवस्था है। यानी किसी रोल को आप लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। मान लीजिए कि आप टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? जो आप टीचर बनेंगे उनसे पहले आप उनके गुणों को सीख रहे हैं कि आप बच्चे के सामने कैसे पेश आएंगे, आपका व्यवहार किस तरीके का होगा, आप कैसे उसको समझाएंगे, कैसा उसके साथ बर्ताव करेंगे, कैसा आप विनम्रता सिखाएंगे। तो आप एक शिक्षक बनने के पहले की अवस्था है, यानी किसी भी चीज को एडॉप्ट करने की पहले की जो अवस्था है, जिसमें आप ढलने के लिए पहले से तैयार होते हैं, वह एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। यानी जब आप किसी समूह समुदाय में शामिल होने के लिए अपने आप में बदलाव लाते हैं, यानी जब लड़की शादी के बाद जब लड़की ससुराल के वातावरण को अपनाती है, तो वह जो एक भूमिका
जो वहां के वातावरण को एडेप्ट करती है, वो सारा का सारा हमारा एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाता है। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो भविष्य में जो चीजें होने वाली है उससे पहले इसका एक अभ्यास है। आइए टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की ये अंतिम कड़ी है, रीसोशलाइजेशन, पुनर्सामाजिकरण। यानी बच्चे में फिर से सामाजिकरण होगा, यानी जो पहले से उन्होंने नॉर्म्स, वैल्यूज, कस्टम्स, बिलीफ्स और रूल एंड रेगुलेशन जो सीख रखे थे, अब उसमें फिर से जहां वह जाएगा वहां का अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके अनुरूप बनना पड़ेगा। यह हमारा रीसोशलाइजेशन, माने फिर से समाज का निर्माण करना। यानी जैसे अगर आप किसी जगह पे रहते थे और जब आप किसी दूसरे जगह पे जाते हैं और वहाँ का जो है सारा रीति रिवाज, वहाँ का रहन सहन अलग किस्म का है, तो आप क्या करेंगे, पुनः वहाँ के रीति रिवाज के अनुसार अपने आप में बदलाव लाएंगे। वही हमारा रीसोशलाइजेशन या पुनर्समाजीकरण है। रिजेक्टिंग प्रीवियस बिहेवियर्स, जो पहले आप में जो ज्ञान था, जो व्यवहार था, उसमें क्या हो रहा है, रिजेक्टिंग हो रहा है। रिजेक्टिंग का मतलब होता है उसको हम लोग हटा रहे हैं, यानी रिजेक्टिंग प्रीवियस बिहेवियर्स, पहले वाले व्यवहार को अस्वीकार कर देना। पर्सन चेंजेज हिज और हिम जॉब, जो पर्सन होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वह अपने पहले वाले काम को क्या कर देते हैं, बदल लेते हैं। इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यह जीवन पर्यंत चलता रहता है। और हम सभी को पता है कि जो हम किसी भी वातावरण जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो वो हमेशा उसमें बदलाव चलते रहता है, तो इसलिए जीवन पर्यंत चलते रहता है। पुराने वाले रूल, रेगुलेशन, नॉर्म्स और बिलीफ्स, कस्टम, कल्चर में दोबारा परिवर्तन होता है। आप तो पहले एक बार वहां एडजस्ट कर चुके थे, लेकिन जब फिर से आप किसी दूसरे जगह पे जाकर वहां के ये सारे गुण को अपनाते हैं, तो वही रीसोशलाइजेशन है। मान लीजिए कि जब आप एक छोटे गांव में थे, तो वहां के लिए आप पूरी तरह से एडेप्ट थे, अनुकूल थे, वहां के सारे चीजों से आप परिचित थे, वहां के रहन सहन से, वहां के समाज के गुणों से, वहां के रूल रेगुलेशन से परिचित थे और उस तरीके से आप व्यवहार करना सीख गए थे। लेकिन आप जैसे ही बड़े शहर में जाते हैं तो क्या होता है, वहां पे आपको बिल्कुल वहां पे बदली हुई नजारा मिलता है, वहां का रूल रेगुलेशन, वहां के रीति रिवाज सब बदले होते हैं। तो आप धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन लाते हैं और उसी के अनुसार बनने का प्रयास करते हैं। तो वह जो होता है एक प्रकार का पुनर्सामाजीकरण होता है। मान लीजिए कि आप किसी किसान के बेटे हैं, तो आप जब किसान के बेटे हैं तो आप किसान के जैसे पूरा व्यवहार, वहां का रीति रिवाज सब कुछ से परिचित है। लेकिन जब आपका सिलेक्शन आर्मी में हो जाता है, सेना में हो जाता है, तो वहां का तो हर चीज चेंज है। तो आपका फिर से क्या होता है, एक बार फिर से वहां समाजीकरण होता है नए तरीके से, जिसे पुनर्सामाजीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये था हमारा समाजीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, जिसमें हम लोगों ने 5 टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पढ़ा। लेकिन मेनली जो होते हैं देयर आर ओनली 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, सीटेट में कई बार पूछा गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय या गौण समाजीकरण के उदाहरण है। आपको एग्जाम्पल दे दिया था, परिवार, स्कूल, तो आप किसको मारिएगा, स्कूल को मारिएगा। परिवार को छोड़कर जितना भी होगा वो सारा का सारा गौण ही होंगे, तो आप इसको ख्याल रखेंगे। प्राथमिक सोशलाइजेशन कौन सा होता है, तो परिवार होता है। प्रथम शिक्षक कौन होता है, माता होता है। आपके समाजीकरण की शुरुआत कब से होती है, जन्म से होती है। आप समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था से होता है, तो वह जो होती है शैशवावस्था से होती है। नहीं तो इस तरीके से आप समाज में रहते हैं, समाज के रहन सहन, समाज के सारे गुण अवगुण से परिचित होते हैं और उसी के अनुसार बदलाव करते हैं। तो हम अपने आप को समाज के अनुरूप कहलाते हैं। बाय नेचर मनुष्य जो होता है एक सामाजिक प्राणी होता है। मैन इज ए सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है, समाज का अनुरूप ढालता है, समाज के अनुसार बनने का प्रयास करता है। तो इन सब बातों को हम यहीं पे विराम देते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, स्टे होम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, जाइए नहीं, भागिए नहीं अभी और रुकिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर जाकर प्रेस कर दीजिएगा। पहले बेल आइकन को दबाइएगा और उसके बाद आप सब्सक्राइब करने के बाद आप क्या कर लीजिएगा, ऑल पे दबा लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर दबा ले, नए सब्सक्राइबर है तो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।